श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, तुम्हीं पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सदा दया के धाम। जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के, प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु, कथा के समस्त रसाचार्य भक्त भूषण हनुमंतलाल जी महाराज, प्रेमियों, समस्त भक्तजनों को आज श्री जुगल सरकार के चरणों में नतमस्तक होते हुए रघुनाथ जी की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करना चाहूंगा। देखिए, प्रभु की जब इच्छा जिस तरीके से होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, मानो एक निमित्त मात्र है। चूंकि ये मनुष्य अपने अहंग बस भूल जाता है, नहीं तो जो कुछ बिना उसके हमारे जुगल सरकार के इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कितनों पुरुषार्थ करते रह जाएं, जब तक उसको देना नहीं होगा, कहें संपत्ति सब रघुपति करे आई, इसमें किसी का कुछ है नहीं। जब उसकी एक तो करुणामयी शरीर दिया है उन्होंने, मानो शरीर पर सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं ममई वंश से जीव लोके जीव भूता सनातन, सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं। तो जितना वह देगा, यह नहीं है कि अहंकार बस कहिए कि यह मेरे पुरुषार्थ बस हमने इतना कर लिया, इतना धन कमा लिया, इतना फ्लैट ले लिया, इतना अर्जित कर लिया हूं, इतना महल बना लिया, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं 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 नहीं, इसमें पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये प्रभु की कृपा ही मानना चाहिए। जब उसकी कृपा जब तक नहीं रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे सुमेरु को छार करे, अरु छार को चाहे सुमेरु बनावे, और चाहे तरंकते राव करे, अरु राव को द्वार ही द्वार फिरावे। और इति यही करुणा निधि की, कवि मिश्र कहें बिनती मोहि भावे। और चींटी के पाँव में बांधी गयंदही, चाहे समुद्र को पार लगावे। ऐसे जुगल सरकार की जब कृपा होती है, चाहे तो चींटी के पांव में बांध गयंद, गेंद कहते हैं हाथी को, चींटी के पांव में हाथी को बांध करके, चींटी के पांव में बांध गयंद ही, चाहे समुद्र को पार लगावे। नदी नहीं, पोखरा नहीं, तालाब नहीं, समुद्र को पार लगाने की क्षमता उसके पास में है। तो ये प्रभु की कृपा को ही जानना चाहिए। देखिए,
महर्षि नारद हैं। नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः। ज्ञान देने में अद्वितीय चतुर जो हैं वो महर्षि नारद हैं। नारद जिनकी बातें कभी रद्द न होती हूं। लेकिन थोड़ा सा अहंकार जब जीव के अंदर में आ जाता है तो वह सारे अच्छाइयों को मिटा करके समाप्त कर देता है। बुद्धि विपरीत दिशा का अनुसरण करने लगती है, विपरीत आचरण होने लगता है। आज देखेंगे महर्षि नारद बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त, भगवान के अनन्य भक्त। आज प्रभु की देखिए कैसी कृपा होती है। इनके तपस्या मात्र से महाराज जो इंद्र हैं, इंद्र को थोड़ी तपस्या होने लगती है तो वो बौखला जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा सिंहासन डगमगाने लगे। लेकिन उसकी भी कुछ चली नहीं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन बड़ा विचित्र स्थान, सुंदर गुफा को देख करके उसमें तपस्या करने लगे। तपस्या को देख करके इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं पूरी ताकत लगा देती हैं, लेकिन महर्षि नारद हिलते तक नहीं हैं। 16 श्रृंगार 32 आभरणों से युक्त होकर के ना मालूम कितना प्रयास, जितना प्रयास था अप्सराओं के पास में सब लगा दी। जाकर के इंद्र से अप्सराओं ने कहा कि महाराज वह संत ऐसा है कि हिमालय पर्वत तो हिल सकता है लेकिन वो संत हिलने वाला नहीं है। कामदेव आए, कामदेव सुमन के बाण से ही काम कुसुम धनु साय कलीन है और सकल भुवन अपने बस कीन है। वह कामदेव सारा प्रयास करके थक गया, अंत में जाकर के चरणों में गिरा, प्रणाम करते हुए, महाराज मेरा दोष नहीं है, महाराज इंद्र ने हमको भेजा था। प्रणाम किया कि कहीं ऐसा ना हो श्राप न देने। लेकिन काच जरा सा भी महर्षि नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक चीज यह है कि कुछ चीज मिल जाए तो तुरंत प्रभु को प्रसाद लगा देना चाहिए, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही महर्षि नारद से भूल हुआ। कोई चीज मिल गया, अगर कहने का मतलब कोई यह कहे कि आप बड़े त्यागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, तो तुरंत ही भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए कि प्रभु की, मेरा तो कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा है जो मुझसे कहलवाए। लेकिन वही अंकुरित हो गया थोड़ा सा अहंकार नारद के अंदर। अहंकार इस तरीके से हुआ कि वो विपरीत आचरण पर विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास कर दिया।
वहां से शिव जी के पास में जाते हैं, शिव के 2 रुद्रगण होते हैं, इसके बाद में पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास में। अब देखिए, हमारे यहां 2 लोग हैं, एक शूर्पणखा है, वह भी अपने से विवाह खोजने जा रही है, और किसको वर्ण करना चाहती हैं? भगवान राम को। और दूसरे महर्षि नारद हैं, ये भी अपना विवाह खोज रहे हैं। किससे करने जा रहे हैं? विश्व मोहिनी से। ध्यान रखिएगा, बड़ी ईमानदारी के साथ में आप लोग स्वयं यह निर्णय कर लीजिए कि विश्व मोहिनी माने विश्व को मोहित करने वाली, अर्थात माया। तो अब यह बताइए आप लोग कि माया का वर्ण किसने किया है? माया का वर्ण तो भगवान ने ही किया है, भगवान की ही माया जो है दासी है। और नारद कौन है? नारद उनके पुत्र हैं। देखिए, नारद पुत्र हैं, भक्त हैं। भक्त जो है वो पुत्र ही है। कहें राम भगत के पूत, राम भगत के बाप हैं, और भगत राम के पूत, और जगत भगत होते नहीं तो रामो होते निपूत। हमेशा भक्त प्रभु का पुत्र ही है। विवाह करने के लिए पहुंचते हैं, पहले तो हाथ दिखाई, यही यही इन्होंने जो है उल्टा शुरू कर दिया। जो यही बरई देखा अमर सोई होई, और समर भूमि मह जीत न कोई। जो यही बरय अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वह अमर होगा। अब यहां अर्थ इन्होंने विपरीत लगा लिया। जब माया का वर्ण प्रभु ने किया तो प्रभु हमेशा अजर हैं, अमर हैं। जो यही बरय, जो इसका विवाह करेगा, इससे विवाह करेगा, वह अमर हो जाएगा। यह नहीं अर्थ लगाए कि माया का जिससे वर्ण हुआ है वह अजर है, अमर है। और समर भूमि मह जीतन कोई, समर भूमि में कहने का मतलब उससे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सारी संसार की रचना उसी के माध्यम से है। आज तो तमाम ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। ब्रह्मा को बताया गया कि सृष्टि की रचना करने वाले, लेकिन भगवान कहते हैं जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी को भी सहायक भी नहीं लिया इस सृष्टि के निर्माण में भगवान राम ने। उठा करके मानस में देखिए, ऐसा है। तो जो यही बरय अमर सोई, माया का वर्ण जिसने किया है वह अमर है। यह अर्थ तो लगाना उचित था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इससे वर्ण करेगा, विवाह करेगा, वह अमर हो जाएगा। विपरीत अर्थ हुआ। बड़े मुश्किल की बात है। अब इन्होंने कहा क्या करें, इससे अगर विवाह हो जाता तो ठीक था। विवाह क्यों नहीं होगा भाई? विवाह तो भोले बाबा भी, भगवान शिव भी विवाह किए। इतने उच्च कोटि के जो है संत गुरु वशिष्ठ, इन्होंने भी विवाह किया। महाराज अत्रि ने विवाह किया, विश्वामित्र जी ने विवाह किया। तो महर्षि नारद का विवाह नहीं होता। लेकिन इसमें भी विचार करके, विवाह में भी विचार करने की व्यवस्था है कि विवाह कहां किया जाए।
यही विचार अहंकार में नहीं आ पाता है। विचार करने लगे क्या कि विवाह हो जाए, जो यही पर अमर सोई हुई। जिसने इसका वर्ण किया है वह अमर है, यह अर्थ न लगा करके जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। भगवान से कहे कि अब क्या करें, भगवान से जाकर के कहे महाराज जल्दी से हमको मोरे हरिसम हमारे पास में, मोरे हित हरिसम नहीं कोई, हमारे लिए भगवान को छोड़ करके और कोई है नहीं, तो हम आपके पास में आए हैं। बोले बोले महर्षि नारद, बोलो बोलो क्या बात है। कहा महाराज हमको थोड़ा सा अपना रूप दे दीजिए। कहा क्या करोगे कहा विवाह करेंगे। कहा अरे विवाह करोगे तो भाई विवाह में धन मांग लिया जाता है, कपड़े मांग लिए जाते हैं, वाहन मांग लिए जाते हैं, रूप भी कोई कहीं मांगा जाता है क्या? और रूप तो जन्म से ही होता है, कोई गला काट करके दूसरे को दे देगा? प्रभु समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए ये रूप भी देते हैं, रूप भी देते हैं, लेकिन जो नहीं मांगता है उसको रूप दे देते हैं, जो मांगता है सुंदरता मांगता है तो सुंदर के जगह पर बंदर बना देते हैं। क्यों? उसमें नारद ही हैं। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। इसीलिए मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। जब मांगे सुंदरता तो सुंदरता के जगह पर, सुंदर के जगह पर बंदर बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि विवाह भी करने जा रहे हैं तो किससे विवाह करने जा रहे हैं इसका विचार नहीं रह गया। और वह कौन है? विश्व मोहिनी, भगवान की माया। और भगवान की माया कौन है? श्रुति से तुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी। किसकी बेटी है? शील निधि की। शील कहते हैं सरलता सहजता की, निधि माने खजाना। तो किसकी पुत्री हैं? देखिए वहां भी महाराज जनक का एक नाम शीरध्वज था। सहजता और शीलता, उनकी पुत्री कौन थी? उनकी पुत्री सीता, जिनको माया कहा जाता है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तो वास्तव में वह, यही तो भगवान ने अंत में कहा कि ये बताओ कि अगर भगवान तुम्हारे पिता हैं तो उनकी अर्धांगिनी तुम्हारी क्या है? कहा कि माता। तो कहा क्या माता से विवाह करने की तैयारी कर रहे हो? कहा रे महाराज बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं। कहा इतना गाली दिए आपको अच्छा लगा? आपने कुछ नहीं कहा? कहा अरे भाई गाली तो अच्छी होती ही है। कहा महाराज हमको यही बुरा लगा कि हम सुंदरता मांगे, हमको सुंदरता नहीं दिए, बंदर बना दिए, और आप सुंदर होकर के तुरंत ही चले आए और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, आप लेकर के चले गए। कहा इसीलिए कुरूपता तुमको इसलिए दी, तुम्हारी भलाई करने के लिए, क्योंकि माया जो है वो तुम्हारी माता लगती है, और तुम मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। तुम्हारी बुद्धि जो है अहंकार ने विकृत कर दिया था। तुम कहां विवाह करने जा रहे थे? कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा कीजिए, हमारा अपराध। कहा क्या अपराध तुम्हारा है? जाओ, अहंकार निकल गया, वही अहंकार करवा रहा था। जपहु जाओ शंकर सतनामा। क्योंकि हमको रूप देने में कोई कमी नहीं थी। जिसने नहीं मांगा
गीधराज ने नहीं मांगा, गीधराज को हमने दे दिया। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, अपना रूप दे दिए, लेकिन तुम मांगते, तुम मांगे तो तुमको बंदर का स्वरूप दे दिए। सुंदरता की जगह पर बंदर बना दिया, क्योंकि इसमें तुम्हारा कल्याण था, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा अहंकार यह कर रहा था। जाओ जपहु जाओ शंकर सतनामा, बोले सियावर रामचंद्र की जय।